बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंसदयाल जी महाराज की जय। पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर आपको पूर्णिमा की लख लख बधाई। 27 तारीख की पूर्णिमा है और 29 तारीख को श्री परमहंसदयाल जी महाराज जी का जन्मदिन है और की लख लख सभी गुरु प्रेमियों को लख लख बधाई स्वीकार हो। आंखें ठगा दे संग खुशियां सहती रहंदा तू, ऐसा जादू पे गया तैनू जो आखन कर लैंदा तू। एक पल टिकन न देवन तैनू जन्म जन्म दुख सहंदा तू। सच्चा प्रीतम भूल गया दासा भेजिया होया जैंदा तू। एक अक्षर द्वारा इस जीव को प्रबोध किया है कि तू परदेश में आकर चकित रह गया है। यह आश्चर्य चाहे कोई धनी हो अथवा निर्धन किसी का भी दूर नहीं हुआ। जब तक किसी की इच्छा है तब तक यह जीव दुखी और चकित है। दुख तो इस बात का है कि जो यह जीव चाहता है उसे मिलता नहीं। यदि यह पदार्थ उसे मिल भी जाए तो भी शांति प्राप्त नहीं होती। बस इससे सिद्ध हुआ कि यह जीव शांत स्वरूप देश का निवासी होकर अशांत देश में आ गया है। यहाँ पदार्थ भी अशांत है और इन पदार्थों की तासीर प्रभाव भी अशांत है। अब यहाँ इसके जो संगी है वे भी ठग हैं, अर्थात मन, इंद्रियां, संकल्प, विकल्प, यह सब इस जीव को सदा अपनी इच्छा अनुसार रखकर खुश हैं। इनके कथनानुसार यह जीव काम करता रहता है। यह 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध यह भी अंधे हैं। इनको स्वयं ज्ञान नहीं, इसमें चेतना नहीं है। भाव यह है कि चेतन को इस जड़ वस्तु ने ढांप लिया है। इंद्रियों के रस के लिए यह जीव दर बेदर भटकता फिर रहा है। लाख वाले को लाखों की आवश्यकता है, करोड़ वाले को लगभग राज्य की आवश्यकता है। वास्तविकता किसी के हाथ नहीं आई, अर्थात विषयों ने इस जीव का कोई जादू डाल रखा है। मन, इंद्रिया अपनी मौज उड़ाने के लिए इसे द्वार द्वार पर भटका कर भी तृप्त नहीं होती और जन्म जन्मांतर तक इसको अपने बस में रखकर प्रसन्न है। किसी महात्मा ने कहा है, पंजे विषय भूंग दिया गुजरे जन्म हजार, पर एक मन न रजिया हुन कद रजसी यार। यह भाव यह है कि इन विषयों के झमेले में आकर इस जीव को अपना सत्य स्वरूप और निज घर भी भूल चुका है। जिस मालिक ने इसको स्वतंत्र रूप में इस संसार की सैर करने के लिए भेजा था, अब ठगों के साथ मित्रता कर लेने से यह सम संकट में है। यह विचार करता है कि मुझे न जाने छोड़कर कहाँ जाना होगा, क्या होगा और क्या न होगा। मृत्यु का भय भी इसलिए है, परंतु यह शरीर दरगाह में इसे लज्जित होकर जाना पड़ेगा और नीच गति प्राप्त होगी तथा यह पवित्र जन्म फिर हाथ न आएगा। मन, इंद्रिया इस जीव को हर जन्म में मिलती चली जाएंगी और इनकी सेवा नीच जन्म में भी जाकर करेगा। फिर वहाँ भी यह अपने ही राज्य इस जीव पर करेंगे। श्री तुलसीदास रामायण में काक भुषुंडी जी गुरु के प्रति इस प्रकार उपदेश देते हैं, कौन जून जमियो जह नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही, देखियो सब कर क्रम गोसाई, सुकिन भयो अबहु की न्यायी। शास्त्र प्रणाम से भी सिद्ध होता है कि मन इंद्रियों की प्रधानता में अनेक जन्मों से यह जीव दुखी है। सुख स्वरूप की अश होकर यह सुख प्राप्ति के लिए इंद्रियों के झरोखों द्वारा इस शरीर रूपी मकान में बैठकर बाहर जागता है। उसके पदार्थों में सुख की परछाई प्रतीत करके बेबस होकर सुख को पाने दौड़ता है। जैसे बच्चा अपनी माँ से बिछड़ा हुआ माता के भ्रम में अनेक गोदियों में जाने पर भी माता जैसा सुख प्राप्त नहीं करता। सुख प्राप्त न होने पर क्या बादशाह क्या भिखारी दोनों दुखी हैं। जब से शरीर का और जीव का संबंध हुआ, दुख और सुख स्वाभाविक ही प्रकट हो गए।
जैसे बीज का और भूमि का मिलाप होने से वृक्ष उत्पन्न हो जाता है, बीज के अंदर ही यह सब कुछ था। यदि वह भूमि की संगत न करता तो सुख और दुख का नाम न होता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में इस प्रकार कथन किया है। जड़ चेतन गुण दोष में विष कीन करतार, संत हंस गुण गही पै पर ही वारी विकार। ठीक इसी प्रकार जिसासु को चाहिए कि दुख सुख में पड़ा हुआ इनको अपने शरीर के वस्त्र माने। न तो सुख स्थायी है और न दुख स्थायी है, रूप है। दोनों से अपने को अलग जानकर अपने स्वरूप में स्थिर रहने का प्रयत्न करे। कड़वा सच एक नमक की तरह होता है कि जैसे जो ज्ञान है वो कड़वा होता है और नमक की तरह कड़वा होता है। सच्चा मित्र जो होता है वो कड़वा होता है। मीठी बात वाले करने वाले जो चापलूस होते हैं, इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े और मिठाई में अक्सर कीड़े पाए जाते हैं। तो इसलिए सच्चाई कड़वी होती है, सच पे चलने वाले को ही बिल्ले ही होते हैं। और कुछ असली दोस्त सतगुरु जो होना चाहिए हमारा, वो सतगुरु होना चाहिए। सतगुरु का हाथ हमने पकड़ लिया तो कभी हाथ नहीं छोड़ता। ऐसे का हाथ पकड़ो जो कभी छोड़े ना, वो मेरा सतगुरु ही हो सकता है, इसके सिवा और कोई नहीं। ये जो बंधन हैं, जो व्यवहार हैं, जो रिश्ते हैं, ये सब बनावटी है, सब झूठे हैं। जब स्वार्थ के रिश्ते हैं, जब तक इनका स्वार्थ है, जब तक कि आप लोगों से ये बातें कर रहे हैं। इसलिए अपने जो सच्चा रिश्ता बनाना है वो सतगुरु के साथ बनाएं, जो हमेशा अंग संग रहते हैं और हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करते हैं। और झांकने, अगर हम अपने दूसरों के उसमें झांकते हैं कि अच्छा है ये बुरा है, तो सबसे बेहतरीन जगह अगर है तो झांकने की वो अपना गिरवान है, अपने गिरवान में झांके। और रहने की बेहतरीन जगह अपनी औकात है तो अपनी औकात में रहें, वही सबसे बेहतरीन जगह है। और जब तक दूसरे को देखोगे, जब तक दुखी दुखी महसूस करोगे, अपने आप को देखोगे, नीचे देखोगे तो सुखी महसूस करोगे। तो नीचे देखना सीखें, ऊपर नहीं। ऊपर देखने वाला हमेशा परेशान रहता है और उसकी रजा में खुश रहें, जैसे वो रखें खुश रहें। जिसके पास संतोष का धन है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास संतोष नहीं है, इसको लाख हो जाए करोड़ हो जाए, वो फिर भी भिखारी है। सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, कुछ साथ लेकर नहीं जाना है। और फिर भी इंसान को पता है हकीकत, और फिर भी वो परेशान कि और दिल दुखाने में, हर किसी को दिल दुखाने में, परेशान करने में जो अब आनंद आ रहा है। और सच्चा मित्र कहता है कि दिल दुखा भी तो क्या हो गया, दिल दुखा भी तो क्या हो गया, आपका तो भला हो गया। फिर भी वो सोचे तेरा भला हो जाए, तेरे मेरा दिल दुखा दिया और तेरा तो भला हो गया, गुरु महाराज तेरे पर कृपा बरसाएं और सुखी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी गुरु प्रेमियों से एक ही बात कहूँगा कि अपने सच्चे मार्ग पर चलें, सतगुरु के आदेश पर चलें। और जो अपने सतगुरु के आदेश पर चलता है वो हमेशा मौज में रहता है। जाना एक दिन सबको है कि राजा क्या रंग फरेगी। और मैं यही कहता हूँ कि जिसको अपनी दौलत का अभिमान है, जिसको अपनी बदमाशी का अहंकार है, जो कहता कि मैं बहुत बड़ा धन्ना सेठ हूँ, मैं बड़ा बदमाश हूँ, तो मेरा कहना कि एक बार वो कब्रिस्तान का चक्कर लगा ले, शमशान का चक्कर लगा ले। से बड़े बड़े शहंशाह राख बने पड़े हैं। इसलिए मन में प्यार लाओ, इज्जत लाओ, सम्मान लाओ, दूसरे को सम्मान करना सीखो। कुछ नहीं जाना है मैं बड़ा मैं छोटा, पद का कभी गुमान ना करें। कोई पद है आपके पास तो उसका गुमान ना करें। पद पाकर भी जो छोटा बन के रहता है, फल जो आता है टहनियों पे तो टहनी झुक जाती है। तो जितना इंसान बड़ा बनता है, जितना ज़्यादा झुकना सीख गया, उतना झुक गया, उतना ही उसकी मौज है, उतना ही सम्मान है। तो इज्जत सम्मान वो है जो पीछे से भी आदमी कहे कि हाँ कोई था। और वो इसलिए जो इंसान है कहते हैं कि मरने के बाद भी नाम कमाता है। हमारा तो मानना ये है कि जब तक वो जिंदा है और जीते जी उसकी इज्जत सम्मान हो रहा है, और मरने के बाद भी कह रहे कि बच्चा इंसान तक वो जीते मरने के बाद भी जिंदा है। और जो जिंदा रहते भी बुराई निंदा सुन रहा है, कर रहा है, वो जीते जी भी मरे के समान है। तो इसलिए मरना सीखो। जिसने मरना सीख लिया उसको सब कुछ मिल गया। और इन शब्दों के साथ बहुत सी सच्चिदानंद भगवान की जय।